इसके पहले हम सेशन में असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक स्किल में हम लोग चर्चा कर रहे थे, शायद इधर तक हुआ था। मैं शुरू से ले लेता हूँ। द एबिलिटी टू रिकॉल बेसिक मैथ्स फैक्ट्स प्रोसीजर्स रूल्स एंड फॉर्मूला, मतलब जो बच्चा डिस्कैलकुलिया होता है, ठीक है, डिस्कैलकुलिया होता है, उस बच्चे में फैक्ट्स मतलब तथ्य होता है, आपका प्रोसीजर प्रक्रिया, और रूल्स फॉर्मूला जो सूत्र आप लोग बोलते हैं, फॉर्मूला जो उसमें लगाए जाते हैं मैथ में, इन सब चीजों की जो उनकी एबिलिटी होती है एचआई बच्चों में, तो वहां पर एचआई हम नहीं कह सकते, तो हम यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कह सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया जो है, मैं यहाँ आप लोग ये मत सोचिएगा सिर्फ लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए है, यह अलग अलग डिसेबिलिटियों में भी हावी होता है। अगर मैथमेटिक्स स्किल की हम बात करें तो, ठीक है, तो ये अलग अलग डिसेबिलिटी पर भी हावी होता है, तो वो रिकॉल नहीं कर पाते, मतलब वो पुनः याद नहीं कर पाते हैं। एंड एबिलिटी टू मेंटेन प्रिसीजन ड्यूरिंग मैथमेटिक्स वर्क, वो उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है, वो मैथमेटिकल जो वर्क जो गणितीय कार्य उनको दिया जाता है उसको वो प्रॉपर वे में कर सकें, जिससे वो अपना मैथ सही से अच्छे से तैयारी कर सके, तो उनमें उनको समस्या होती है और उनको समस्याएं पाई जाती हैं। देन आप कहता है एबिलिटी टू सीक्वेंस एंड कैरी आउट सक्सेसफुली मल्टीपल स्टेप। देखिए मैथ में क्या होता है, जिस तरह आप हिंदी लिखते हो, सपोज हिंदी, लेकिन अगर हम मैथ की बात करें, मैथ में क्या होता है, स्टेप 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 स्टेप, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिखते हैं, ठीक है, सब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हैं। तो ये जो उनका सीक्वेंस होता है, ये वो क्या करते हैं, स्टेप जो होती है उनकी एबिलिटी क्या होती है उसमें कम होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से भी असेसमेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स स्किल के जो के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनल गोल ऑफ द मैथ प्रॉब्लम, और जो हमारा अंततः लक्ष्य है कि एक बच्चे में इस तरीके का हम गोल यूज करें और हम फाइनली हम उसको अचीव करें, तो उनकी इसमें समझ कम होती है। सपोज आप एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं, और मैथ सिखाने के साथ साथ अगर आपका टारगेट है कम से कम अगर बच्चा साइन ए प्लस बी का होल क्यूब कर सकता है, या फिर और छोटा हम कोई सवाल लेते हैं, साइन ए प्लस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है और जियोमेट्रिक में यूज करना है, हमारा गोल से एटलीस्ट कम से कम वो बच्चा उस सूत्र को क्या है, सपोज यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, उसको याद करना है, तो एटलीस्ट वो कर सके, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, करने में असमर्थ है, तो वहां पर उसको समझ कम होती है। देन आप पता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स सिचुएशन, पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन वेयर सम फंक्शन नॉट रिलेवेंट। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो डिस्कैलकुलिया बच्चे होते हैं, जिन बच्चों में समस्या पाई जाती है, डिस्कैलकुलिया जो आपके बच्चे हैं एलडी वाले, इन बच्चों में मोस्टली रीजन क्या होता है कि इनके पास कोई प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि ये अपने उन सूचनाओं को आइडेंटिफाई करने में एंड उसको सॉल्व करने में, उसके एस्पेक्ट उसके उपागम को समझने में, उसकी सिचुएशन नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो उनको समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। या हम कह सकते हैं कि उनके कहीं कहीं वर्ड भी प्रॉब्लम होता है कि आखिर वास्तव में हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होता है, तो वहां पर हम डायरेक्शन चेंज होता है हमारा, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम सही जवाब दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, तो कहीं कहीं हमारा सवाल क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। यह तरीका किसमें, एलडी बच्चे जो होते हैं उनमें ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, उनको देखने को मिलता है सारी चीजें। देन और साथ ही साथ जो मैथमेटिकल लैंग्वेज और वोकब होता है, वो याद करने की चीजें वो उसमें भूल जाते हैं, कि हमें मैथमेटिकल से आप लोग हिंदी पढ़ते हो या फिर आप इंग्लिश पढ़ते हो, लाइक दैट लैंग्वेज जो होती हैं, आप सबकी लैंग्वेज में क्या करते हो, वोकब एंड लैंग्वेज याद करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह मैथ का भी होता है, लेकिन मैथ क्या होता है आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये समस्या होती है। एंड एबिलिटी टू नो व्हेन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि वो बच्चे इसमें भी उनको समस्या होती है कि अगर कोई चीज वो लाइक
सीधा पैरेलल फॉर्म में है, उनको याद करना है, तो बीच का एक दो स्टेप भूल गए, लास्ट शुरू में 2 स्टेप याद है, लास्ट का 2 स्टेप याद है, लाइक दैट। तो इस तरह से उनको सिक्वेंशियल प्रॉब्लम होती है, जिसको हम डिस्कैलकुलिया चाइल्ड बोलते हैं, उनको समस्या इस तरह भी आती है। Explain and communicate about math including asking and answering question। और उनमें जो एबिलिटी होती है हम असेसमेंट का जब करते हैं उनमें, तो वहां पर जो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होता है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करने में भी, वो एक्सप्लेन करने में भी उनको कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टीज आती है। सपोज वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बट दे कैन नॉट डिफाइन हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर किए हैं, वो चीज को डिफाइन करने के बाद, एक्सप्लेन करने की बात करें, तो मे बी एनी स्टूडेंट मे बी हैव अनेबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह उनको समस्याएं होती है, जो डिस्कैलकुलिया स्टूडेंट होते हैं। एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट टू डायरेक्ट ऑन लर्निंग। देखिए यहाँ पर एक बात है, एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, मतलब जैसे सपोज ऑन द स्क्रीन समथिंग शो हो रहा है, दैट लाइक दैट कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या कंटेंट जो शो हो रहा है ना, ये हमारा आप लोग स्टूडेंट जितने लोग हो, आपका एबिलिटी है अंडरस्टैंड एंड टू शोइंग एंड टू कॉन्सेप्चुअल आप समझने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को बेस्ट करने का प्रयास कर, लेकिन जो बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबल में, जो मैथमेटिकल असेसमेंट हम करते हैं, वहां पर हम नोटिस करते हैं, देखिए समझे, आउन मतलब होता है खुद की लैंग्वेज, सपोज श्योर आई कैन डू दैट वर्क ऑन सेल्फ, मतलब मैं वह काम स्वयं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उनके जो स्वयं की लैंग्वेज होती है, स्वयं का जो टेस्ट होता है, जो कुछ खुद से लिखते हैं, कभी कभी आप नोटिस किया होगा, आपकी लिखी हुई चीज आप स्वयं, यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर सेल्फ, अपने आप स्वतः आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिकॉज कि आप लिखते समय ध्यान से क्या लिखे हैं। तो इसी तरीके से मैथमेटिकल बच्चे जो उनकी डिजिट की टाइप लिखने की स्ट्रक्चर, मान लो कोई इस तरह लिखता है 2 3 5 इस तरह, अब बताओ 2 3 5 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है कि वो इस चीजों को एबिलिटी के हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, यहाँ असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन एबिलिटी टू रिमेंबर असाइंड वैल्यू आर डेफिनेशन इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और साथ ही साथ हमें असाइन करना पड़ता है असेसमेंट के दौरान कि बच्चे में स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती है डिफिनेशन कि उस चीज को डिफाइन करने में, कि उनकी वैल्यू क्या है। सपोज किसी का मान कोई प्रश्न पूछा है, किसी का समुच्चय पूछा है, किसी की ज्योमेट्रिक x से y का मान पूछा है, लाइक जैसे टेक्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछा है, एंड कोई प्लस माइनस का सवाल इस तरह से है, उसको असाइन करना वो भूल जाते हैं, उनमें रिमेंबर करने जो होती है कि हाँ इनमें किस तरह से आता है, क्योंकि अगर बच्चे में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, नो डाउट। उनको पता है कि प्लस का मीन्स क्या होता है, देन माइनस का मतलब क्या होता है, देन डिवाइडेड मतलब क्या होता है, एंड पूरा का मतलब क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 × 5 लिखा है तो इक्वल टू क्या होगा 10, क्यों कि इस जो साइन हुआ है, इस तरह का जो साइन है, इसको समझते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 2 सॉरी 1 मिनट, हाँ, अगर यहाँ 2 प्लस क्या लिखा है 5 इक्वल टू क्या होगा 10, है कि नहीं। तो इस तरह से उनको सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ क्या होगा 7 होगा, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर 2 + 5 या तो 7 लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह को असाइन करने में उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि वो जो असाइन चिन्ह है, सिंबल है, उसको कहीं को समझने में समस्या होता है। तो वो इस तरीके से यहाँ इतने सारे चीजें दिया है, आप इनके माध्यम से असेसमेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स स्किल का जो बच्चे होते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असेसमेंट, हाँ, आगे कुछ और चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, असेसमेंट टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी शुड इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग। एक देखिए यहाँ पे एक इमेज है, एक महोदय जी हमारे हैं, इनके चेहरे पर डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, समथिंग समथिंग बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये सभी प्रकार के विकार से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि असेसमेंट करते समय हम आइडेंटिफाई करने में, लर्निंग जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको इंफॉर्मेशन को नंबर ऑफ सोर्स उनको इंक्लूड करने में क्या होता है, उनको समस्याएं होती है, खासकर हम जब असेसमेंट किसी बच्चे का करते हैं उस समय, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है।
कोई कॉन्सेप्ट करना समझ में आप तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आवाज आपकी इधर, क्योंकि हमने माइक लगाया है तो मैं अनेबल टू स्पीक यू, अनेबल टू लिसन यू, सो सॉरी, यू कैन टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, चैट बॉक्स में कर सकते हैं। नाउ फैमिली, फैमिली किस तरह से असेसमेंट करती है, आपने कभी देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सपोज यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, क्या है, एक बच्चा है। अब ये महोदय क्या है, इन्होंने क्या किया है कि अब इनको मैथ आती है, ठीक है, मैथ आती है, जिसके परिवार उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फैमिली आइडेंटिफाई कर लेती है, असेस कर लेती है कि नहीं, मेरे बच्चे में थोड़ा बहुत इस तरह लैकिंग है, फिर मेरा बच्चा पहले से बेटर है और ये चीजें करने में सक्षम है, विल भी अच्छा ही कर पाएगा। देन टीचर भी होता है, असेसमेंट करने में रोल निभाता है भाई, फैमिली के साथ साथ, क्योंकि टीचर तो फाइंड आउट करता है कि बच्चे में क्या मैथमेटिक्स का है कि नहीं है। अगर सपोज हम कोई क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड लिखते हैं, कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम देते हैं या फिर किसी तरह कोई सवाल देते हैं मैथ का, बच्चा ऑन द स्पॉट वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो वो हम क्या समझते हैं, बच्चे को मैथ आती है। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगा कि सपोज क्लास किसका है, तीसरी क्लास का बच्चा है, क्लास किसका, तीसरी क्लास का बच्चा है, और हम ऑन द ब्लैक बोर्ड से हम लिख रहे हैं सपोज 2 × 10 बराबर कितना होगा। जस्ट कोई स्टूडेंट जस्ट हमने लिखा पूछा, जितना बताया कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब क्या समझते हैं टीचर को होने के नाते कि बच्चे को मतलब गुणा करना, सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा बहुत सिंपल वाला गुणा करना क्या है उसको आ गया है, वो आ सकता है। अब सपोज मान लो यहीं पर 7 और यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया 7, अब बताओ कोई, तो तुरंत कोई बच्चा बोला सर ये 14 होगा इक्वल टू, ओ वेरी गुड, तो बच्चे ने बताया, ठीक है। इस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स चाइल्ड बच्चों का, क्या उनमें चीजें होती हैं, ठीक है। काउंसलर इफ इन्वॉल्व, देखिए अगर काउंसलर जो गाइडेंस एंड काउंसलर होता है अगर इन्वॉल्व है, अगर उसमें शामिल है, तो वो भी अपनी राय देगा कि हाँ बच्चे को क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, अगर है तो किस तरह से आप उस समस्या को उस समस्या से निदान पा सकते हैं, या फिर उसको किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी बातें हो सकती है अगर कोई काउंसलर में इन्वॉल्व है। सपोज देखिए यहाँ क्या है, क्लास 3 का बच्चा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फैमिली है, समझिएगा सभी लोग, यहाँ पे क्या है, टीचर है, ठीक है, हम एक सर्किल बना दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फैमिली है, यहाँ टीचर है, अब यहाँ क्या है, काउंसलर है, यहाँ क्या है, स्कूल है, ठीक है, यहाँ क्या है, सोसाइटी। इस तरह से एक बनता है डायग्राम जिसमें सभी क्या होते हैं, बच्चों का एसेस करने का अपने रोल निभाते हैं। वो चाहे यहाँ पर मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं विद्यालय का कि हाँ हमारे क्लास में सबसे अच्छा या सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन बच्चा करता है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। या फिर मैनेजमेंट से भी होता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ आपके क्लास का सबसे लूजर बच्चा या किस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। इस तरीके से सभी मतलब थोड़ा थोड़ा रोल क्या होता है, सभी का रोल होता है इस बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अगर शामिल है तो काउंसलर इफ इन्वॉल्व, अगर शामिल है तो वह भी अपना कंसर्न देगा, अदरवाइज वो अपना कंसर्न नहीं देगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लर्निंग असिस्टेंस ऑफ अदर रिकॉर्डेड, ठीक है। और अधिगम के साथ साथ, अधिगम के साथ साथ क्या होता है, असिस्टेंट मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं इसको फोल्डिंग, ठीक है। इसको फोल्डिंग क्या होता है कि जब बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, उस समय आप थोड़ा उसको सपोर्ट कर दिया, क्या किया, सपोर्ट किया। एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा कोई स्पेलिंग याद कर रहा है, कोई मैथ है, कोई अदर शब्द है, या फिर अदर कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर उसको कोई क्वेरी मतलब उलझन में आ गया कि व्हाट इज दिस रॉन्ग और राइट, लाइक दिस, बच्चे में सब माइंड में सस्पेंस या फिर उसके माइंड में उथल पुथल हो रहा है, तो एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, एज ए फैमिली, अच्छा लाओ मैं बताता हूँ तुम क्या करते हो, ठीक है, उस तरीके से सपोर्ट कर देते हैं। तो वहाँ क्या होता है, लर्निंग असिस्टेंस हो जाता है, उसको हेल्प मिल जाता है, और वो बहुत इजी वे में क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। नाउ एंड एन रिलेवेंट मेडिकल रिपोर्ट, और साथ ही साथ अगर बच्चे में कोई मेडिकल रिपोर्ट, इन द सेंस कहने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल पहले दूंगा तो समझ है, उसके बाद में आप आऊंगा टॉपिक पर, कि अगर बच्चा मान लो कोई क्या है, 10 साल का बच्चा है, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, किसी विद्यालय में गया गया कहाँ गया, एडमिशन लेने गया, ध्यान समझिएगा आप लोग सभी लोग, एडमिशन लेने गया, और वहां जाएगा, अगर आपने कहा कि नहीं वह डिसेबल है, क्या है, डिसेबल है, तो वहां का जो एडमिशन कमेटी क्या बोलेगी, हमको
सर्टिफिकेट दिखाओ, किसका? डिसेबिलिटी का। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या मतलब, वहां पे क्या है, अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? ये हमारा होता है सीएमओ। यहाँ बनाने के लिए क्या होगा? हमारा सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये क्या करते हैं? रिपोर्ट जारी करते हैं कि बच्चा क्या है, ओएच है, ध्यान समझिएगा सभी लोग, ओएच है, ठीक है, या फिर हियरिंग है, या फिर बीआई है, या फिर क्या है, एलडी है, या फिर क्या है, आईडी है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, अगर मेडिकल रिपोर्ट के साथ है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपका बच्चा इस तरीके से डिसेबिलिटी में कैटेगरी में आता है, ठीक है, ओके। एंड वन साइड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप बताना चाहूंगा, जो हमारा है फॉर्मल टीचर, प्रिंसिपल नीड टू ऑब्टेन parent permission and assist the student and their parent in understanding what will occur learning the formal assessment process, ठीक है। यहाँ देखिए दो चीज दिया है, एक फॉर्मल असेसमेंट की बात यहाँ ज्यादा फोर्स किया है कि आप बच्चों को अगर किसी तरीके से आप उनको असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट करते समय आप उनको इन्फॉर्म फॉर्मली करिए, और साथ ही साथ उसमें स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स की को भी उनको शामिल करिए कि आप अपने बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं, एज वेल एज टीचर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम के माध्यम समझाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर समझ जाएंगे। ये क्या है, ध्यान समझिएगा सभी लोग, ये हमारा असेसमेंट सर्किल है। क्या है? असेसमेंट सर्किल है। अब यहाँ हमने क्या लिया, एक यहाँ ले लिया प्रिंसिपल, मैं पी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा सभी लोग इतने टैलेंटेड तो वही। यहाँ पी हो गया, ठीक है, पी। देन यहाँ क्या हो गया, पेरेंट्स, एक पी से प्रिंसिपल, एक पी से पेरेंट्स। दूसरा क्या हो गया, यहाँ स्टूडेंट, एंड यहाँ क्या हो गया, टीचर। इस तरीके से सभी लोगों की मौजूदगी, सभी लोगों के अकॉर्डिंग कंसर्न लेने के बाद ही आप क्या करेंगे, असेसमेंट को पूरा पूरा करिए, जिससे हमारा असेसमेंट भली भांति हो सके। क्योंकि सपोज बच्चा लॉन्ग टाइम टीचर के संपर्क में है तो टीचर को ज्यादा पता है कि हमारे बच्चे का कंसर्न क्या है, और प्रिंसिपल को नहीं पता है, देन पेरेंट्स को नहीं पता है। टीचर और स्टूडेंट को दो ही लोगों का यहाँ संबंध जाहिर हो रहा है। तो अब दो लोगों के जगह आप यहाँ प्रिंसिपल से पूछ लेंगे तो क्या होगा, वो वहां पर गलत बताएंगे, ठीक है, क्या होगा, वहां पर गलत इंफॉर्मेशन होगा, तो असेसमेंट हमारा परफेक्ट नहीं होगा। और सपोज मान लो यहाँ प्रिंसिपल अगर इन्वॉल्व है और टीचर इन्वॉल्व नहीं है, अगर वहां पर आप उस केस में आप टीचर से कंसर्न लिया तो टीचर की इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट साबित होगी। और अगर पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व है, आपने क्या किया, पेरेंट्स से असेसमेंट करवाने का सपोर्ट किया, तो वो भी इन्फॉर्मेशन क्या होगा, वो भी करेक्ट नहीं होगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर असेसमेंट आप करें बच्चों का, असेसमेंट करने से पहले आप देखिए बच्चे का किससे वहां पर रोल किसका ज्यादा है, टीचर का कि प्रिंसिपल का कि पेरेंट्स का, जिससे हो उससे उसका क्या हो, यहाँ पर कराइए, ठीक है। ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अलग अलग टाइप्स के जितने थे सभी का उनका असेसमेंट करने का तरीका था, हमने पूरा बताया। और यहाँ से आपका अब शायद लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरा पोर्शन खत्म होता है। हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं सभी लोगों के जितने लोग हैं, यहाँ से मैं सभी लोगों की स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहाँ तक, मैंने आप सभी की अटेंडेंस ले रखी है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।